इसकी लेफ़्ट साइड वाली से आवाज़ आती है, राइट वाली में से नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं? खैरियत से हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, गर्मी बहुत है बट। चलें, ठीक माशाल्लाह, गुड ठाक सर, एकदम। आप सुनाइए, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि बैकग्राउंड वॉइस कुछ ज़्यादा तो नहीं है, शोर तो नहीं है ज़्यादा? नो सर। ओके है सब? जी जी। क्योंकि फ़ैन भी चल रहा है, मैं सोच रहा था फ़ैन को बंद कर दूं अगर ज़्यादा वॉइस अगर आपको लग रहा है तो। तो जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वॉइस इसमें आएगी, तो जब बाद में सुनेंगे तो उसको इशू होगा। हाँ, ये बात सही की आपने। अभी हाँ जी। चले, मैं उसको ना बंद कर देता हूँ। फात फ़ैन तो बंद कर दे। हाँ जी, ठीक है। फात फात फ़ैन तो बंद कर दे, पंखा बंद कर दे बस। अब साउंड जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। चलें, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग मज़ीद, ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग चलेंगे, क्या कहते हैं, कंपेन्स की तरफ। कंपेन्स किस तरह से बनानी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या माइनर चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। और नेक्स्ट डे जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग मज़ीद चीज़ों को लेके चलेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। जैसे आप न्यू क्लास लेना शुरू करते हैं, उससे पहले ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में ना जो चीज़ें आप हमें सिखा रहे हैं उसका एक, यानी एक क्या कहूँ, एक पेज बनाकर है ना सेंड कर दिया गया, ताकि हमें पहले से पता हो कि क्या क्या चीज़ें हमें और करनी है अभी बाकी, यानी पूरे वीक का शेड्यूल। चलें, चलें, ठीक हो गया। उससे ये होता है सर कि हमें प्रैक्टिस करने में अस्सलामुअलैकुम भी सर। आसानी रहती है, और अगर कोई चीज़ रह जाए या कुछ माइंड में ना हो तो उसके उसके हवाले से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ गया मैं। जी, वालेकुम सलाम शहजाद, कैसे हो? अल्लाह का करम, आप सुनाए सर, ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। शहजाद, मैंने ना आपकी ना कंपेन को मैंने स्टडी किया, ठीक हो गया। सर जी, वो कहते ना कि उस्ताद जो है ना दुआ दे दे या जो कह देना वो हो जाता है। उस दिन आपने बोला ना कि इस कैंपेन को ना छेड़ो, हाँ लेकिन जी, आपके कहने से पहले हमने ना उसका बजट कम कर दिया था। अब सही। वो धड़ाम से नीचे गिरी पड़ी है, बिल्कुल जीरो ही पड़ी है। अच्छा हाँ, खासा बिजनेस आ रहा था, जस्ट $10 हमने उसका कम करा है। अब वो बिल्कुल ही फेल हो गई है। ओहो, अब सर जी वो क्लाइंट फिर होने लग गए हैं। चले। एक दो असल में गलती क्या हुई कि एक दो कीवर्ड को आगे पीछे करा, और उसका थोड़ी सी उसका बजट कम करा ना, तो वो जो है ना कंपेन दूसरा देना वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा। देखो यार, यही चीज़ ही होती है। अगर आपने चेंजिंग करनी होती है ना, तो आप ना एक्सपेरिमेंट में जाके ना सेम रेप्लिका जो कंपेन चल रही है ना, उसी को ना आप वहाँ पर ना एक न्यू कंपेन बना दो, ठीक है ना। उस पर बजट कम कर दो, उस पर ठीक। कीवर्ड्स जितने चेंजिंग करने कर लो, उसको भी साथ चला दो। वो आपको सारा साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये सही वर्क कर रही है, वो सही वर्क कर रही है, उसकी वो जो वेरिएशंस बना के देख रेप्लिका सकते हो। वो जो सर रेप्लिका कैंपेन होगी, उसका अलहदा से बजट एलोकेट होगा। अच्छा। उसका आप बजट कम चलो। करके आप उसको चला दें, वो आपको बता रहा होगा कि भाई इस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एज़ कम्पेयर टू, जैसे आपने एक कंपेन को ना मैक्स कन्वर्जन पे चलाई हुई है, दूसरे को आपने कहा कि यार मैं इसको ना इम्प्रेशन शेयर पे चलाना चाहता हूँ। अब आप उस कंपेन को मैक्स कन्वर्जन से इम्प्रेशन शेयर पे लेकर आएंगे तो वो पूरी कंपेन आपकी डेड हो जाएगी। बिल्कुल वो ऐसे। चला अच्छा, चलाया आप कह बिजनेस। रहे थे आपने ऑब्जर्व किया है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या उसमें कहाँ से आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसकी? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैंने आपके ना कीवर्ड्स वगैरह देखे, ठीक है। एक मिनट, इसको ओपन होने दो। और दूसरा ये कि आपने जो कन्वर्जन एक्शन बनाया हुआ था वो आपने गूगल एनालिटिक्स से मतलब पिक करके ना वहाँ से आपने उसको ना साथ अटैच किया हुआ था, ठीक है। जीटीएम भी है उसके साथ, जीटीएम भी अटैच है। अच्छा,
अच्छा, इसमें ना काफ़ी सारी इस तरह की भी थी कीवर्ड्स जिनको आपने नेगेटिव में डाला हुआ है, जबकि वो रेलिवेंट थे आपकी नीश के रेलिवेंट, ठीक है। खड़ो, बल्कि यार मैं ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ यार, बल्कि वो ज़्यादा सही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैंने ओपन ही किया हुआ है इसको, ताकि सब लोग देखते रहें। फाहद, 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 ये देख, इसको देख, बिल्ली को सो गई, अभी सोई भी थी, वो देख, वो जगह ढूंढ रही थी कहाँ सोऊं मैं, कहती इधर साथ आकर सो जाएगी। अब यहाँ रोशनी है इसलिए वो अंधेरे वाली जगह देख कर अपनी वो करी है। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, ये मैंने आपके ना क्या कहते हैं, ये सारे के सारे मैंने वो उठाए हैं, क्या कहते हैं, कीवर्ड्स उठाए हैं जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो अपनी कैंपेन के अंदर, ठीक है ना। इनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी तो क्या कहते हैं इतनी सर्चेज नहीं है, लेकिन बट वो क्या है आपकी बिज़नेस के रेलिवेंट है। जैसे आपका ना सेम डे क्लीनिंग, आपकी वेबसाइट का नाम भी सेम डे क्लीनिंग है, तो ये एक मतलब क्या कहते हैं एक अच्छा मतलब है, अगर इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बकाया जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना सारे के सारे ठीक हैं, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है उसके अंदर आपने इस तरह की सर्विसेज देनी है, और वो ठीक है, वेल एंड गुड है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आती है कि यार आप ना इसमें ना एयरबीएनबी को आपने टारगेट किया हुआ है, और एयरबीएनबी को आपने क्या किया हुआ है अपनी हेडलाइंस के अंदर ऐड किया हुआ है। जब आपने हेडलाइंस में ऐड किया हुआ है ना, वो आपको क्या एरर शो करा रहा है, वो एरर ये शो करा रहा होता है आपको कि यार ये सही तरीके से ना वर्क नहीं कर रही। और मैं इसको लोड करूँ, रिलोड, अभी आपने कौन सी कंपेन का बजट कम किया है? ये रेजिडेंशियल क्लीनिंग का काम करेगा। रेजिडेंशियल क्लीनिंग का, एयरबीएनबी तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसका सही। बजट भी कम है और परफॉर्मेंस भी सही कर रही है। रेजिडेंशियल अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, तीसरा दिन है बिल्कुल डेड हुई। अच्छा ये बताओ मुझे कि एयरबीएनबी जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, ये कौन मतलब जो एयरबीएनबी को यूज़ कर रहे हैं वही लोग ही आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, या? एयरबीएनबी सर, एयरबीएनबी जो होता है वहाँ पे जो जैसे एक तो होता है ना कि प्रॉपर किराए के घर होते हैं ना। नहीं, मुझे बिज़नेस मॉडल का समझ है, मुझे मेरा खुद का भी बिज़नेस है इस्लामाबाद के अंदर, एयरबीएनबी है मेरा, मुझे मालूम है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपसे वही लोग कस्टमर आपसे कांटेक्ट करते हैं जो एयरबीएनबी को यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को? ये मैंने नहीं पूछा। हाँ, कन्वर्जन आ रहे हैं और वो भी खुश हैं, ये मैंने नहीं पूछा क्लाइंट से। अच्छा, उसको बस कॉल्स आ रही है, उसको बिजनेस आ रहा है इस कैंपेन के थ्रू, और इस पे रिकमेंडेशन भी आई है गूगल की ना कि आप इसका ना बजट को ये 90 तक लेकर जाएंगे तो, और अच्छा होगा 160 तक ले जाएं तो आपका जो है ना बहुत ही बेहतरीन कन्वर्जन इस पे आ जाएंगे। यार रिकमेंडेशन तो वो हमेशा आपको देगा, वो कहेगा यार जो मैं कह रहा हूँ ना वही कुछ करो। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है ठीक है। कि मेरी रिकमेंडेशन पे आप फुलफ़िल करोगे तो मैं आपको बिज़नेस बहुत ज़्यादा दे दूँगा, ऐसा नहीं है। आपने तब देखना होता है कि यार देखो यार, मुझे ये सेम डे क्लीनिंग के ऊपर अगर 11 कन्वर्जन्स आई है ना, ठीक है ना, और ये 11 कन्वर्जन मुझे कॉस्ट कितनी कर रही है जी, ये $8 की कॉस्ट कर रही है। तो सेम डे क्लीनिंग का जो ये सेम डे क्लीनिंग जो है ना, ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आपके एयरबीएनबी के। एयरबीएनबी आपको $12.5 की कॉस्ट कर रही है, और उसमें भी तो 5 आपके कन्वर्जन है सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। और उसी के अंदर आप देखें तो प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको 14 क्या कहते हैं ये कन्वर्जन्स आ चुकी हैं, और ये कॉस्ट कितनी करी है आपको $13.5 की करी है। बट सेम एज़ यूजुअल देखा जाए तो इन दोनों तीनों में से जो आपकी अच्छी जो परफॉर्मिंग कर रही है ना, वो सेम डे क्लीनिंग जो है ना वो कर रही है, और इसका क्वालिटी स्कोर देखो कितना अच्छा जा रहा है, ठीक है। बट एयरबीएनबी पे 5 आई हैं, ठीक है, और क्वालिटी स्कोर देखो कितना बैड है इसका, 10 में से 3 है। अगर अब हम लोग इसको देखना भी चाहें तो मज़ीद ये आपका एयरबीएनबी
कहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी हमें बता देगा। So open up the, that's one। ये क्या कह रहा है कि आपका ऐड अभी इस टाइम आपका ऐड क्या हो रहा है, शो हो रहा है, योर ऐड इज शोइंग। मोबाइल फ़ोन पे हम लोग देख रहे हैं, इसी एरिया में चल रहा है आपका ऐड, जी जी सर, इसी में चल रहा है ना आपका ऐड। अभी इस टाइम आपका जी, ऐड जी, किधर जी। है, एयरबीएनबी पे आने दो नीचे, ग्रीन कलर का शो होगा आपको, सेम लेक, ये शो हो रहा है आपको, ये है ना आपका। जी जी सर, अब ये सेकंड नंबर पे आपका ऐड जो ना शो हो रहा है। अब यहाँ से एयरबीएनबी के अंदर जाते हैं हम लोग, और इसका हम लोग ऑप्शन इनसाइड खोलते हैं, कितने लोग एयरबीएनबी को यूज़ कर रहे हैं। और आपका ऐड जो है ना 20% जो है ना आपका एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज होता है। इस टाइम आपका सेकंड नंबर पे आपका ऐड शो हो रहा है, बट जिसमें से ये मॉली मेड जो है ना, मॉली मेड में हमारे से ऊपर था टॉप पे, ये बहुत बड़ी ये मॉली मेड जो है ना, मॉली मेड, इसका जो ऐड जो है ना एयरबीएनबी पे, इसका ऐड जो है ना 74% जो है ना ऊपर टॉप पे ही खड़ा रहता है, और इसका बजट जो है ना हमारे से ज़्यादा है, ठीक है। 90% चांस होते हैं इसका ऐड ठहरा होता है ऊपर टॉप पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मतलब कौन से, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा ये हो गया, ये वो आया हुआ है एसईओ के थ्रू आया हुआ है, तीसरा ये तीन जो चार ऊपर जो टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं ना, ये बल्कि 1 2 3 है, ये 4 लोग आ रहे हैं। बिजनेस गूगल आ रहा है, सीए इंडीड आ रहा है, सेम डे का आपका आ रहा है, और एयरबीएनबी क्लीनिंग आ रहा है। अब आपने लिखा हुआ टॉप एयरबीएनबी क्लीनिंग सर्विस 24/7 रेजिडेंशियल क्लीनिंग, ठीक है ना, ये आपकी हेडलाइन है, ठीक है। अब आप यहाँ से आकर देख सकते हो कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। अगर आपका ये क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाए ना, आपका जो ये है ना सेकंड नंबर पे जो आपका ऐड शो हो रहा है ना, ये टॉप पे ही ठहरा रहेगा। आप अपने क्लाइंट को बोलो कि एयरबीएनबी के रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं ना आपके, वो सारे के सारे कीवर्ड्स को आप पिक करो, पिक करने के बाद उससे बोलो इसको वेबसाइट के अंदर ऐड करो, ठीक है, ठीक हो गया। जान लोगे। इससे क्या होगा कि आपके रेलिवेंसी बनेगी, आपकी कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो और लैंडिंग पेज के अंदर कीवर्ड है ना उसके अंदर। अच्छा ये ठीक हो क्या गया। था, कि वेबसाइट मैं मेंटेन करो तो मैं कर दूंगा। ये आपका यही वेबसाइट है ना। जी सर, यही बात है, सेम, जी जी यही बात है। हमने देखना मोबाइल फेस पे, इसको मोबाइल फेस पे आपकी वेबसाइट ये शो हो रही है, दैट्स वन। सही, मोबाइल फेस भी सही है इसका। फाद स्मेल आ रही है आपको कुछ जलने की? है कुछ जलने की स्मेल? ओके समझ गया, आपका तो नाक ही बंद है। सॉरी, दैट्स वन। इनमें से आपने गेट अ कोड और कॉल अस नाउ, इन दोनों पे आपने कन्वर्जन लगाया वैसे। जी सर, गेट अ फ्री कोड,
इस पर एनालिटिक्स आपने कनेक्ट किया हुआ है? एनालिटिक्स भी कनेक्ट है और जीटीएम भी है इसके साथ। अच्छा, एनालिटिक्स में जाकर ये देख करो, देखो आप कि कितने लोग डाटा कोड पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आते हैं, और इस पेज के बाद ना वो यहाँ से जो फाइनली जो क्या कहते हैं ये आपकी सर्विसेज है ना उसको फाइनल करते हैं ये। अच्छा ठीक ठीक हो है, गया यानी बात? कि आप कह रहे हैं इस चीज को ये दोनों बटन्स का जो है ना मैं स्टेटस चेक करूं। हाँ, इन दोनों का, क्योंकि कॉलस जो कॉल नाउ का बटन है ना आपका, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ, इसे ओपन होने दो। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। जो भी यहाँ से आएगा लिखा हुआ कॉल अस नाउ पे क्लिक करेगा तो वो कॉल के लिए हमें लेके जाएगा। ऐसे कहाँ गया ये, क्यों बार बार चला जाता है? कॉलस नाउ पे करेंगे। ये कॉलर्स पे लेके गया, देखो ये आगे ओपन स्काइप, क्योंकि हम लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं इसलिए ओपन स्काइप दिखा रहा है, ठीक है। बट ये देखो कि गेट अ फ्री कोड जो है ना, गेट अ फ्री कोड, जैसे गेट अ फ्री कोड पे कोई क्लिक करे ना, आपको ये होना चाहिए था यहाँ पर, ये यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर लेकर आता है ये, कि आप यहाँ से अपने नेम वगैरह ये चीज़ें डालो, सर्विसेज को यहाँ से सिलेक्ट करो और अल्लाह खैर सलाह, ठीक है ना। जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है लेकर जाता है जी, जो भी जो जहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं डिटेल्ड वाला पेज आ रहा है, आप कह रहे हैं बुक नाउ के, ये अभी अगर हम गेट फ्री कोड पे जाते हैं ना तो वो एक पेज है इसमें बुक नाउ का, वो वहाँ पे लेकर जाता है। वो एक बहुत बड़ा और लेंथी पेज है ना। जी 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 ऐसे ही। छोड़ो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, हम लोग यहाँ से गेट अ फ्री कोड पे हमने क्लिक किया और एक वो बुक नाउ के पेज पे हमें लेकर आता ये है, पेज पे आ जाता है। ठीक है। जी, जी। और ये हमें बता रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे से मांग रहा है कि क्या सिस्टम है, क्या सर्विसेज आपने करवानी है, ठीक है। ये डेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो कह रहा है कि हमारे से दो, फिर उसके बाद बुकिंग को ना सेव करा दो। और ऊपर से सबसे मेन बात क्या है, वो कह रहे हैं कि अभी के अभी हमें पे भी कर दो साथ। अब ये सेव बुकिंग जो है, कितने लोगों ने सेव बुकिंग की है ये बताओ? ये मुझे एनालिटिक्स से चेक करना पड़ेगा। अगर एनालिटिक्स में कनेक्ट किया हो तो एनालिटिक्स में देखो, या फिर ये जो आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की हुई है, ये तो गूगल एनालिटिक्स GA4 के साथ की हुई ना आपने। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें से बुक नाउ वाली जो है ना, इसमें से कौन कौन सी है। ये आ रही है बुक नाउ, आउटबाउंड क्लिक्स पे दिखा रहा है बुक नाउ, वेबसाइट का सोर्स इसने दिया हुआ है। अब ये पता नहीं ये सही तरीके से वर्क कर भी रही है नहीं कर रही है। बुक नाउ किस चीज़ का बुक नाउ है ये कन्वर्जन आपने बनाई है या फिर ऑलरेडी बनी हुई थी है? नहीं नहीं, ये मैंने किसी और को हायर किया है ना, वो बना रहा है। किसी को आपने हायर किया था? जी जी जी। वन कन्वर्जन आपने ग्रुप से ही लिया था मैंने किसी यार। अच्छा, अब मेरे पास डेटा में शो करा है 8 कन्वर्जन हो चुकी है। अभी क्लाइंट का मैसेज आया कि मुझे तो एक भी रिसीव नहीं। यही तो असल चीज़ है, यही तो असल चीज़ है कि कहीं ना कहीं तो आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो आपने सेटअप की हुई है ना वो गलत की हुई है। आपको 8 कन्वर्जन शो करा रहा है, क्लाइंट कह रहा है मुझे एक भी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हो? क्लाइंट का मैसेज है आई डोंट रिसीव एनी कॉल सिंस लास्ट 2 डेज। इनके 2 डेज में से कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ। तो और गूगल जो है ना आपको सही तरीके से वो पैसे ले रहा है आपसे, वो खींच के ले रहा होगा पैसे कन्वर्जन के ऊपर। अब देखो ये 1 से लेकर 7 जून तक आपको दिखा रहा है 35 कन्वर्जन दिखा रहा है $405 के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर आके हम लोग देखते हैं कि यार बजट देखो कितना दिया हुआ आपने। 160 कैनेडियन डॉलर्स दिए हुए हैं। पाकिस्तानी कितना बनता है? 35, 40, 50 हज़ार बनता है। और ये इसमें अपना यूएस में बनता है मेरे ख्याल है ये $50 बनता है। 50 to $70 बनता है यूएस में जो है ना, ये $50 to $70 बनता है मेरे ख्याल है। नहीं, ये इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है कैनेडियन के अंदर और इसमें।
अभी बताता हूँ। इस 0.75 का है ना। देखो 120, जब आप इसको $120 भी आपका सीधा सीधा पाकिस्तानी 35-40 हज़ार रुपये बनता है। $120 बहुत ज़्यादा है यार। अब ये आप एक्सपर्ट आप कह रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि आपने कम कम हमने इस पे दिया हुआ है। क्या कह रहे हो? आप एक्सपर्ट है, आप कह रहे हैं ज्यादा है, जबकि जिसको मैंने हायर किया है वो कह रहे जी हमारा बजट इस पे कम है। नहीं यार, ये बजट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, आपको इस पर सेल लाजमी आनी है, इस पर कन्वर्जन भी आनी है, इसमें अच्छी आपकी मतलब कन्वर्जन्स आनी है। मेरा कहने का मतलब ये है। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो इस पे अब क्या, इस पे क्या करें? इसको क्लाइंट भी सेटिस्फाइड नहीं है, गूगल शो करा रहा है हमारे पास कन्वर्जन आ रही हैं, और उसका बेचारे का बजट भी डेली लग रहा है। यही इसी चीज़ों के लिए तो सर आपके कोर्स में एडमिशन लिया यार था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसके ऊपर वो करो, आप चेक करो कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कहाँ, इसकी क्या किस तरह से वर्क कर रही है। मुझे गूगल टैग मैनेजर का अब इसका आप एक्सेस दो गूगल मुझे टैग अभी। मैनेजर के एक्सेस में देता हूँ। अभी दे सकते हो? हाँ जी जी, बिल्कुल अभी देता हूँ। अभी दो मुझे गूगल टैग मैनेजर का एक्सेस। मेरी मेल है ना आपके पास, ये वाली? जी जी, मेरे पास मेरे पास आप सेंड करो, मैं इसको रिसीव करता हूँ। अभी के अभी जितनी भी कन्वर्जन ट्रैकिंग्स लगी हुई हैं उन सारों को ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह की है। सर थोड़ा सा बता दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस सारा जो है वो केस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज़ आयशा? सर ये जो मतलब अभी स्टार्ट से आपने लिया कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें बता दें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। शहजाद के पास एक क्लाइंट है और ये क्लाइंट जो है ना सर्विसेज देता है अबाउट क्लीनिंग के बारे में, ठीक है। और शहजाद कह रहा है कि मुझे इसमें इशू ये आ रहा है कि क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे, बट शहजाद के पास जो है ना यहाँ पर ये शो हो रहे हैं कि इसके पास कस्टमर यहाँ पर कन्वर्जन शो हो रही है इसको। ठीक हो गया? राइट सर। ठीक हो गया। अब हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें कि क्लाइंट क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास कन्वर्जन नहीं आ रही है। माइट भी पॉसिबल है कि हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग गलत लगाई हुई है, या फिर माइट भी पॉसिबल है कि क्लाइंट की तरफ अगर चीज़ें जा रही हैं तो क्लाइंट हमें सही तरीके से नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि क्लाइंट कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो उसको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है और वो आपसे हमेशा रियल बात करेगा कि यार मैंने आपको हायर किया हुआ तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर दिखा रहा है कि $1000 का ना कम से कम बजट जो है ना स्पेंड हो चुका है, जिसमें 48 कन्वर्जन्स आई हैं। तो $1000 मतलब पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए लग गया, लेकिन 48 कन्वर्जन्स आई हैं। ये नहीं पता 48 कन्वर्जन में से कितनी कन्वर्जन मेच्योर थी या सारी की सारी मेच्योर ओरिजिनल कन्वर्जन्स हैं। हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये कंपेन सही चल रही है, एक्यूरेट चल रही है, ठीक चल रही है, कन्वर्जन भी आ रही है, लोग आ भी रहे हैं, क्लिक भी कर रहे हैं कुछ चीज़ें, बट एक्चुअल चीज़ क्या है? कन्वर्जन। मैं आपको क्यों इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था कन्वर्जन के लिए, और आप में से कोई कह रहा था अगर कन्वर्जन ना भी बनाए तो कंपेन चल जाएगी। कंपेन चल जाएगी, बट एट दी एंड यही होगा, क्लाइंट ये कहेगा कि यार मुझे तो कोई डाटा नहीं मिला, मुझे तो कोई सेल नहीं आई, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आप क्या कह रहे हो। तो ये चीज़ होती है कन्वर्जन ट्रैकिंग को सही से सेटअप करना। हो गया शहजाद? सर ये इसमें आप अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, टैग मैनेजर में ऑल अकाउंट्स आ रहा है, और इसमें अकाउंट का ऑप्शन है। कहाँ से एक्सेस इसके देनी होती है सर? आप उसमें जाओ, क्या कहते हैं ये गूगल टैग मैनेजर को खोलो, वहाँ पर जाओ। अगर आप मुझे अलाउ करें सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बताते रहें सर। आप फिर बताते आप स्क्रीन शेयर करो, हो जाएगा, अलाउ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हुआ? स्क्रीन मेरी आ रही है? हाँ आ रही है। जी सर, ये टैग मैनेजर है सर। ठीक है, इसको ओपन करो। यहाँ से सर? नहीं, ये सेम डे क्लीनिंग जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो। ऐड एन अकाउंट? नो यार, नो वापसी जाओ। ये सेम डे कंटेनर नेम देखो क्या लिखा हुआ है, सेम डे क्लीनिंग लिखा हुआ है। जी सर, सेम डे क्लीनिंग क्लब लिखा हुआ है। नहीं, ये कंटेनर नेम देखो यार, दैट्स वन। ये अकाउंट्स के अंदर जो आपका अकाउंट है, ये यार आपको जो ब्लू में नजर आ रहा है ना, लिंक उसके हाँ, ये वाला डन। ये अकाउंट, ये अब आपने गूगल टैग मैनेजर के अंदर इसका अकाउंट ओपन किया है। जी सर। ठीक हो गया?
अच्छा यहाँ से जाओ एडमिन के अंदर, ऊपर देखो, हाँ एडमिन। एडमिन से आप आ जाओ नीचे, यूज़र मैनेजमेंट लिखा हुआ है ये तीसरे नंबर पे। क्लिक कर लो इसमें। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, वो ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है प्लस, दैट्स वन। ऐड यूजर। ऐड यूज़र, यहाँ पे लिखो आप मेरी ईमेल। मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट टू इमाद लिखो, TEXT टू EMAD @gmail.com। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे देखो ना, नन लिखा हुआ है ना, वहाँ से जाकर ना आप इसको वो करो, यहाँ से सर ओपन करो से, इसको सब पे कर दो, पब्लिश पे क्लिक करो, पब्लिश पे सारे हो जाएंगे सिलेक्ट। अब सर डन में जाओ। हाँ डन कर दो से, ठीक है, और इनवाइट कर दो। राइट। वो ऊपर टॉप पे देखो, टॉप पे, दैट्स वन। ठीक हो गया। मेरे पास आ गया एक्सेस। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो। जी सर। शेयर, ओके। जी सर शेयर। अब ये इसने दी हुई है 116, कोई दी हुई है इसने। अब यहाँ पर देखना तो मुझे 116 है किसकी। इसको गूगल एनालिटिक्स से इसने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसको बैक करते हैं हम लोग। ये वाली कन्वर्जन ट्रैकिंग है जो इसने सेटअप की हुई है, 808p, दैट्स वन। और इसने किस पे शो किया हुआ है, ऑल पेजेस पे शो किया हुआ है। और बुकिंग सिस्टम पेज पे इसने लगाया हुआ है। अच्छा रुको, और इसने यहाँ पर नीचे ले आओ इसको, ये गलत इसने कन्वर्जन बनाई हुई है। ये कौन सी इसने लास्ट टाइम बनाई है वर्जन जो इसने सेव भी नहीं किया। एम्प्टी कंटेनर, 5 वेरिएबल्स डाले इसने। इसको
ये तीनों के तीनों इसने बनाए हैं और इसने वो भी नहीं किया इसमें। पढ़ो। लो जी, अच्छा मुझे बताओ इसने क्या गलती की है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? कौन बता रहा है मुझे? सर नहीं समझ आ रहा, आप सर बता दें। सर गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग के साथ साथ इन्होंने कन्वर्जन लिंकर जो है इसको ज्वाइन तो किया है, लेकिन GA4 कंफ्यूज नहीं सर, मुझे भी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इन्होंने गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट किया। गूगल टैग हम लोग GTM को क्यों यूज़ करते हैं कि हम लोग वेबसाइट पे हम लोग टैग्स लगा सकें, नंबर 1, ठीक है। अब इसने अब यहाँ पर एक कन्वर्जन बनाई और उसका नाम इसने क्या लिखा है, बुकिंग सिस्टम पेज। अच्छा, बुकिंग सिस्टम पेज कौन सा है? वो ये वाला पेज है। जब यहाँ पर आता है ना लिखा हुआ, ये आने दो बड़ी देर के बाद आता है, ये लिखा हुआ है गेट अ फ्री कोड। गेट अ फ्री कोड पे अगर हम लोग क्लिक करें ना, ये वाला पेज है बुकिंग सिस्टम पेज, ठीक है। जब बुकिंग सिस्टम पेज पे इसने लगाया और इसने क्या किया, इसको फायर कहाँ किया, इसने फायर किया इसको ऑल पेज पे, ठीक है ना। इसने ये नहीं कहा कि जब कोई बुकिंग के पेज पे जाएगा देन ये फायर करेगा, इसने ऑल पेज पे लगा दिया। मतलब वो बुकिंग के पेज पे जाए, सर्विस के इन सारे में से किसी पे भी जाए, अबाउट अस के पेज पे जाए, होम पे जाए, ब्लॉग पे जाए, जहाँ कहीं पर भी बंदा जाएगा यूज़र, इसने क्या करना है, उसको फायर कर देना है। दैट्स वन। सम पेजेस पे लगाना था उसने, ऑफ कोर्स उसको स्पेसिफिक किसी पेज पे लगाना था, ठीक है। इसने ऑल पेजेस पे लगाया हुआ है। तो अब ये क्या हुआ है, ये जहाँ कहीं जो से पेज पे भी जाता है ना ऐड के थ्रू, तो वो फायर कर देता है। तो अब ये जो क्या कहते हैं, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं इधर, और ये कन्वर्जन काउंट होती है फिर? ऑफ कोर्स ये कन्वर्जन काउंट हो रही होगी। और अब हम लोग यहाँ से देखते हैं इसने इसको कहाँ यूज़ किया हुआ है। थोड़ा ये इसका नाम क्या, इसका नाम है बुकिंग सिस्टम पेज। और ये किस चीज़ के अंदर आती है, ओ सॉरी यार, ये आती है किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये देखते हैं हम लोग इनको। ये आ रही है पेज व्यू के अंदर। तो ये पेज व्यू के अंदर वो मुझे दिखा रहा है 33 कन्वर्जन्स। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से 33 कन्वर्जन शो करा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ पेज व्यू। ये गोल है हमारा, इस गोल के अंदर नहीं यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। नो, इसके अंदर भी नहीं है। इसके अंदर भी नहीं है। ये होया हुआ है, ये देख रहे हो, ये पेज व्यू होया हुआ है। अब ये कैंपेन किसने बनाई थी, क्लीनिंग सर्विसेज फॉर प्रॉपर्टी होस्ट गूगल बिल्ड। ये आपने बनाया था, किसने बनाया था ये तो पहले क्लाइंट के पास ना पहले से बन रही थी। जब ये गूगल की तरफ से उसने ये कि बिजनेस ओनर है ना, उसने गूगल उसे बताता कि उसने करता गया। हमने तो इस पे जो बनाई है ना, एक रेजिडेंशियल बनाई है और एयरबीएनबी बनाई है और कॉन्डोज वाली बनाई है। सिर्फ 3 हमने बनाई है। ये तो पहले अब ये तो इनेबल भी नहीं है, ये तो पास है ना सारी। ये ठीक है, मतलब ये उसने बनाई है, क्या कहते हैं, ये गूगल की टीम का वो बंदा हायर किया था, उसने बनाई है ऐसे। जी 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 बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तो फिर ये गूगल, आप कह रहे हो कि ये टैग मैनेजर आपने बनवाया है किसी से, किससे बनवाया आपने? जी टैग मैनेजर तो अभी रिसेंटली बनाया, 10-15 दिन पहले बनाया है ये टैग मैनेजर। इसको मैंने हायर करा था ना, उसने बनवाया है। उसने फिर इस गूगल टैग मैनेजर को यूज़ नहीं किया, उसने एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करके लगाया।
क्योंकि अभी जो आपका ये लगा हुआ है ना, ये क्या कहते हैं, सबमिट लीड फॉर्म जो लगा हुआ है, ये किस चीज़ को यूज़ करके किया हुआ है, गूगल एनालिटिक्स GA4 को। वहाँ से इसने इसको इंपोर्ट किया, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके इंपोर्ट करके यहाँ से गूगल एनालिटिक्स से बनाया हुआ है। और वहाँ पर इवेंट में किस तरह से शो हो रहा है, ये एड्स कन्वर्जन सबमिट लीड फॉर्म 1। आई बात की समझ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करते थे, हम लोग सारे के सारे टैग वेबसाइट पे बनाते थे। वेबसाइट पे बनाने के बाद हम लोग उसको कहाँ शो कराते थे, गूगल एड्स के अंदर शो कराते थे। फिर हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को यूज़ किया, उसको हमने गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट किया, और फिर हमने वहाँ पर इवेंट्स बना दिए। यार ये चीज़ें जगहों पर जो जो जाएगा क्लिक करेगा वो हमें दिखाएगा कि ये इन इवेंट्स पे भी किसी ने क्लिक किया है। तो अब उसने क्या किया है, उसने गूगल टैग मैनेजर को यूज़ नहीं किया। नंबर 1, गूगल टैग मैनेजर को जब उसने यूज़ नहीं किया, तो दूसरा उसने क्या किया, डायरेक्ट वो किया, इसने एनालिटिक्स को यूज़ किया। एनालिटिक्स के अंदर उसने एक इवेंट बनाया, उस इवेंट को कनेक्ट कर दिया अपने गूगल एड्स के अकाउंट, डायरेक्ट उसने कनेक्ट कर दिया। तो वो जो डाटा ला के दे रहा है वो समटाइम आपको लाइव अकाउंट पे नहीं दिखा रहा होता, समटाइम लेट दिखा रहा होता है, समटाइम क्या। अब वो ठीक बना हुआ है, लेकिन वो एनालिटिक्स को ओपन करके ना फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वर्क। ठीक हो गया। अब ये इसने लिखा हुआ सबमिट लीड फॉर्म। अब ये सबमिट लीड फॉर्म जो है ना, ये किस चीज़ का सबमिट लीड फॉर्म है? हालांकि यहाँ बुक नाउ के बटन पे दबाने का सबमिट लीड फॉर्म है, या फिर ये नीचे जो ये कोटेशन आ रहा है इस पर क्लिक करने का सबमिट लीड फॉर्म है। ये है किस चीज़ का इशू? तो ये आ रहा है, देखो लिखा है ना, गेट अ फ्री एस्टिमेट। अब सबमिट लीड फॉर्म किसका है, इसका या फिर उसका है? ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। और नीचे यहाँ पर भी आ रहा है सेंड अस अ मैसेज। अब इनमें से कौन सा चल रहा है ये? और ये कैसे पता चलेगा? अब ये एनालिटिक्स से पता चलेगा। एनालिटिक्स की है एक्सेस? एनालिटिक्स की भी है मेरे ख्याल एक्सेस में। वो दो मुझे एक्सेस। सर ये जो सबमिट लीड फॉर्म आप बता रहे हैं, ये वही है ना सर, जिस तरह हम लोगों ने वो पहले ट्रिगर्स बनाए थे अलग से, वेब को साथ में एक पेज को लिंक किया था और टैगिंग की थी। हम लोगों ने क्या किया था सर? पहले ट्रिगर बनाए थे, ट्रिगर बनाने के बाद फिर उसका टैग बनाया था, और वेब उसका URL लिया था 1 पेज का, और वो उसके साथ कनेक्ट किया था। हाँ जी। सेम टू ऐसी ही है मुझे। सर वो टेक्स्ट टू इमाद है ना आपका? यस। टेक्स्ट बल्कि छोड़ो, अभी हम लोग बैठ के ना एक कन्वर्जन बना देते हैं इसकी। अब गूगल वाले से जो इसने चलाया तो देखो, अब ये देखो ये गूगल वालों के हालात हैं। ये गूगल वालों के हालात हैं। इन लोगों को हायर तो कर ली थी टीम गूगल वाले, लेकिन एक नंबर के ये पूरे सूरे होते हैं ये लोग। ख़ास तौर पर जो स्पेशली जो इंडियंस बैठे हुए ना यहाँ पर, क्योंकि गूगल का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, ये क्या कहते हैं, हेड ऑफिस इंडिया के अंदर भी बना हुआ है ना, तो इंडिया से ना ये ऑपरेट कर रहे हैं एशिया के अंदर। दूसरा बना हुआ है सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर से भी ऊपर जो आता है एशिया का एरिया, वहाँ पे कंट्रोल करें। हमारी काफ़ी बार इन लोगों के साथ ये रिप्रेजेंटर्स हैं ना, क्या कहते हैं, गूगल रिप्रेजेंटर्स, इनसे डिस्कशंस हुई हैं। ये इधर की बात उधर घुमाते हैं, उधर की बात इधर घुमाते हैं। इनसे कोई ज़्यादा डीप डाउन बात पूछ रहे हैं ना, यार ये किस तरह से हुआ है, इसका क्या है, तो वो कहते हैं कि यार
मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, मैं अपनी टीम से डिस्कस करके ना आपको बताऊंगा। तो हमने कहा यार जितना नॉलेज इसको है इससे ज़्यादा तो नॉलेज हमें है, तो गूगल वाले हमें क्यों नहीं हायर करते यार? वो किस तरह से हायर करें यार आप लोगों को यार? हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया वालों के पास सही गूगल का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसलिए लोगों को हाईजैक किया है सर, इंडिया वालों ने हाईजैक किया हुआ है पूरे सिस्टम को। और क्या, इसलिए उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा यार, अभी हम लोग एयरबीएनबी भी हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपने इतनी सारी कन्वर्जन्स लगाई हुई हैं। अगर हम लोग यहाँ से कन्वर्जन्स का ज़्यादा हम लोग नीचे जाएँ भी सही, तो ये देखो इतनी सारी की सारी हमारे पास कन्वर्जन आ रही हैं, कन्वर्जन एक्शन के नाम आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? जी जी सर हो रही है। मैं इसको मज़ीद जूम इन करूँ? सही नजर आ रही है। चले कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये ऊपर कैटेगरीज़ के नाम से है, और नीचे जो आ रहा है ना, ये जो हमने बनाई हुई है ना, ये वो चीज़ें आ रही हैं जितनी भी हमने। आप सच चेक कीजिए, आपको एक्सेस मिली है एनालिटिक्स की? आपकी ईमेल पे एक्सेस दी है आपको? नहीं मिल गई, आ गई होगी एनालिटिक्स की, आई भी है मेरे पास। जी सर जी, आपको एक्सेस। तो ये बनाया हुआ है, एड्स कन्वर्जन सबमिट लीड फॉर्म 1। नहीं, ये वाला नहीं है। ये डेबग व्यू के अंदर ना हमें ना लाइव दिखाता है, किसने कहाँ किधर कब किस टाइम क्लिक किया, ये वो शो कराता है हमें। तो ये भी नहीं है। यूज़र इंगेजमेंट दिखा रहा है हमें, ठीक है ना? ये देखो, ये इंक्रीज़ होता रहेगा। अब हमने इस चीज़ को ट्रैक करना है, कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला, इसमें कौन सा इसने बनाया हुआ है? ये इसने ट्रैकिंग बनाया हुआ है सेव बुकिंग पे, इस वाले पे।
सेव बुकिंग पे। अब सेव बुकिंग पे इसने बनाया हुआ है, कौन सा था हमारा कन्वर्जन, ये वाला सबमिट लीड फॉर्म। और हमारी कंपेन यहाँ पे कौन सी चल रही है कन्वर्जन्स के अंदर, सबमिट लीड फॉर्म 25। अब ये 25 में से कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है? हाँ शहजाद, सबमिट लीड फॉर्म में और भी कोई है या फिर जस्ट नहीं है? $36। शहजाद, जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ ये 25 जो आई हुई 25 में से कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, सर्विस को परचेज किया है? ये लास्ट टाइम जब हमारे रेजिडेंशियल की चल रही थी ना, उसमें उसके पास उस टाइम तक आई थी 45 कन्वर्जन आई हुई थी, जिसमें से 17 जो है ना वो उसके कंफर्म लीड्स में कन्वर्ट हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। सर ये जो कॉस्ट लगी हुई है $624, हाँ जी, ये पर लीड लगी हुई ये है टोटल या ये बजट है, टोटल ये टोटल बजट है। पर लीड अगर देखना चाहते हैं तो वो ये आएगी कॉस्ट पर कन्वर्जन, वो ये दिखा रहा है $16 जो है ना कॉस्ट लगी है एक कन्वर्जन के लिए। ठीक है। आप सर इसके रेजिडेंशियल वाले कैंपेन पे हैं, जरा उस पे भी उस पे ज़्यादा डेटा है, वो आपको थोड़ी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो गई। अब ये रेजिडेंशियल वाले पे कौन कौन सी कन्वर्जन लगी हुई है? थोड़ा एक मिनट, आप इन्हें देखेंगे सर। $69 की जाके एक कन्वर्जन आपको कॉस्ट की है इसकी। और ये कॉस्ट हमें किस क्या कहते हैं के ऊपर आई है, हमें एक कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्जन रेट तो दिखा रहे, कन्वर्जन खुद किधर है जनाब, आपकी ज़रूरत है, आप तो हैं। ये है, यहाँ हमें एक कन्वर्जन पड़ी है और जिसमें से 11 लोग मोबाइल के थ्रू हैं, 4 डिवाइस के थ्रू हैं। एक कन्वर्जन पड़ी है, कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है हमें $42 की पड़ी है, ठीक है। और क्वालिटी स्कोर इसका ठीक जा रहा है। और यहाँ से कन्वर्जन वैल्यू जो हमें $150, उसकी जो हमने कन्वर्जन वैल्यू डाली है $150 की डाली हुई। अच्छा ठीक है, ब्रॉड मैच पे चल रहे हैं। क्लीनिंग सर्विस के अगर हम लोग सर्च टर्म के अंदर आते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पे ना हमें यहाँ पर कन्वर्जन मिली है। तो कन्वर्जन कहाँ आ रही है इसकी, शो हो रही है भाई, ये आज के दिन में हमारे जो सर्च टर्म आए ना वो ये आए हैं, क्लीनिंग सर्विसेज, बेस्ट क्लीनिंग सर्विस टोरंटो, ब्रॉमवाइल, ब्रैम्पटन प्राइजेस, क्लीनिंग सर्विसेज
Pickering, prices, Richmond Hill. Oops, वार्निंग आ गई है, 10 मिनट बाद हमारी कॉल बंद हो जाएगी। नो इशू। अच्छा, क्या कहते हैं शहजाद, हम लोग एक न्यू कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है? ठीक हो गया। और न्यू कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाएंगे और हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ को ट्रैक करेंगे। हम लोग ट्रैक करेंगे इसको, यहाँ से चलते हैं होम पे, जो इसकी चल रही है ना उसको चलने दो, जो बुक 9 वाला जो है ना वो चलने दो, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। एक चीज़ यहाँ से हम लोग ट्रैक पे लगाएंगे। अच्छा, आप क्लाइंट को बोलना काइंडली ये जो लोडिंग वाली स्पीड है ना इसको तो थोड़ा वो कर दे यार। सही कह रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ज़्यादा टाइम ले रहा है, बिल्कुल ऐसे। उसको बोलो ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। जैसे वेबसाइट को ना सामने ये लिखा हुआ है। हाँ, इसको जो है ना ये डिलीट करना चाहिए। ये वाला हीरो सेक्शन में ना जस्ट डिलीट फॉर्म आना चाहिए और ये 2-3 बटन आने चाहिए बस। और क्या, क्योंकि अब देखो हमारी ऑडियंस ज़्यादातर कहाँ से आ रही है, मोबाइल फ़ोन से आ रही है, ठीक है? और मोबाइल फ़ोन के अंदर में ये देख रहे हो ये इसके अंदर घुसा हुआ है, देख रहे हो ये अंदर छुपा हुआ है इसकी बैक साइड पे। ये देखो फिर से चेंज होगा, जो क्लिक करने लग रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये होम पेज पे आप है सर, आप होम पेज से आप वो कर रहे हैं सर? हाँ जी, होम पेज पे हूँ मैं। ठीक है। गेट अ फ्री कोड को तो हम लोग नहीं करेंगे, कॉल अस नाउ लगा हुआ होगा। गेट फ्री एस्टीमेट्स जो है हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? और सबमिट लीड फॉर्म जो है ना वो सही चल रहा है, उसको चलने दो, जो एनालिटिक्स से लगा हुआ है। और एक कॉल अस नाउ जो है इसको भी ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, हमारी जो ये जो कैंपेन है फर्स्ट रेजिडेंशियल की कैंपेन या एयरबीएनबी कैंपेन है, हमने वहाँ पे जो पेज शो कराया है वो तो एयरबीएनबी या रेजिडेंशियल का शो करवाया हुआ है ना, तो आप होम पेज को ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन? इसमें आपने बनाए हुए सेपरेटली? जी, हर पेज जो पेज है ना उसी पेज का ऐड बनाया हुआ है ना। रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल का रेजिडेंशियल के पेज पे कनेक्ट है, और एयरबीएनबी का अलग पेज है, कॉन्डोज का अलग पेज है, हर पेज पे है। आप सर्विसेज में जाएंगे ना तो वहाँ पे सारे पेजेस शो हो रहे हैं इस सर्विसेज में। ठीक है, हर पेज के हिसाब से ऐड चल रही है ना। अब आपने यहाँ पर जो रेजिडेंशियल पे किया हुआ है, तो रेजिडेंशियल पे आपने रेजिडेंशियल का ही पेज रिडायरेक्ट किया हुआ। ठीक है, यार ये अच्छी चीज़ लगाई हुई है। ये चीज़ भी अच्छी लगाई हुई है, पावर्ड बाय डिफेंडर। खैर आप डायरेक्ट वेबसाइट से करके ना वो पेज की हालत देख लें, किसी अलग से वेबसाइट खोल लेना सेम नेट। वो तो मैंने देख लिया आपका, अब नहीं ओपन होगी है, 4-1 मिनट के बाद जाके ही ओपन होगी। दूसरी तो विंडो दूसरा जो अच्छा, इसके अंदर हम लोग ये करते हैं, क्या क्या नाम है आपका शहजाद, हम लोग ये करेंगे कि इसमें हम लोग न्यू कन्वर्जन सेटअप कर लेंगे, ठीक है? और उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू वेरिएशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, टेस्टिंग के लिए।
उसमें हम लोग जो न्यू कन्वर्जन्स बनाएंगे ना उसको हम लोग वहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। और ये बताओ वर्डप्रेस का एक्सेस है आपके पास इसका क्लाइंट की? जी जी मेरे पास है एक्सेस। उसमें ये शो हो रहा था ना कितने लोगों ने लीड्स पे क्लिक किया, कितने लोगों ने कांटेक्ट किया? वर्डप्रेस पे तो ये शो नहीं होता। वर्डप्रेस पे WP फॉर्म पे आई थिंक मे बी ये हो रहा होगा, क्योंकि जो फॉर्म्स यूज़ किए होते हैं ना इस पे क्या कहते हाँ हैं, जी वो बैकएंड पे वो डेटा शो कराते हैं। हाँ वो दिखा रहा होता है कि इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने मतलब आपको इन्फॉर्मेशन डाली है, नेम वगैरह ये चीज़ें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें तो हम लोग ट्राई करेंगे। और यहाँ पर ओपन करते हैं इसको। इनको अगर नेटिव मोड पे चले जाएं लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा ले रही है, तो हाँ ये बहुत बड़ा ज़्यादा error टाइम ले रहा है, वैसे इतना लेता तो नहीं है, मज़ीद इस पर ज़्यादा टाइम ले रहा है। उसने आईपी को डिटेक्ट किया हुआ है। कमाल है यार, ज़बरदस्त है यार ये। शॉट लेते हैं यार, इसको भी ऐड करता हूँ अपनी साइड पे। सर आप सीरियस हैं, ये अच्छी चीज है। हाँ ऑफ कोर्स। अब देखो कोई आपका कंपटीटर बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और आप कैसे फ्री कोड पे क्लिक कर रहा है, कॉलर्स पे कर रहा है, या फिर उसने आपके ऐड को देखा, ऐड को देखने के बाद वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आके डिफरेंट चीज़ों पे क्लिक कर रहा है, ठीक हो गया, उसको उसने पकड़ के ब्लॉक कर देना है। जैसे कि गूगल पे भी हम ऐसे करें ना, तो वो भी बार मांगते हैं या वो राइटिंग मांगते हैं या टिक मांगते हैं, ऐसी है। अब देखो ना ये अब ये ऐड चल रही है ना, अब ऐड चल रही है, एक और एक टूल यूज़ होता है, उसका नाम होता है क्लिकसीज, ठीक है। ये है क्लिकसीज। अच्छा ये क्लिकसीज इसलिए यूज़ होता है कि है ना, ये ना क्या कहते हैं, जितने भी फ्रॉड क्लिक्स हो रहे होते हैं ना आपकी एड्स के ऊपर, प्रोटेक्टेड बाय, देखो ये लिखा हुआ है गूगल एड्स, आपके गूगल एड चल रही है, जो लोग भी आके ना आपकी ऐड पे बार बार आके क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उन सारी चीज़ों क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। क्या ये एक आईपी जो है ना बार बार ना आके क्लिक कर रही है, हमारा बजट ज़ाया कर रही है, ठीक हो गया। आप यहाँ से ना उस आईपी को उठाओगे और यहाँ से सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर होता है ये लिखा हुआ आईपी एक्सक्लूजन, आईपी एक्सक्लूजन में जाओगे, यहाँ पर जाके ना वो आईपी पकड़ के आप डाल दोगे, उसको सेव कर दोगे, उस आईपी पे आपका ऐड शो ही नहीं होगा। आगे बात की समझ। और उससे ये होगा कि आपका बजट बचेगा, आपके कंपटीटर्स को आपका ऐड शो ही नहीं होगा, आपके कंपटीटर ये समझेंगे कि हम लोग ऐड चला ही नहीं रहे, ठीक हो गया। तो लेकिन आपका ऐड चल रहा होगा, उसको आपका ऐड शो नहीं हो रहा होगा, वजह ये है। अब ये पता नहीं इसका क्या, इसकी प्राइसिंग वगैरह पता नहीं क्या चल रहा है। 7 डेज़ का फ्री ट्रायल तो दे रहे हैं, ये प्राइसिंग इसकी क्या चल रही है, $55 चल रही है, बहुत ज़बरदस्त, मंथली चल रहा है। अच्छा या अब ये लिखा है प्रोटेक्शन फॉर वन प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, प्रोटेक्टेड वन वेबसाइट, बॉट प्रोटेक्शन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, और कंपटीटर ऐड एनालाइज भी आप कर सकते हो, ठीक हो गया। और एआई डिटेक्शन एल्गोरिथम भी आपको इसमें मिल जाएगा।
अरे कॉन्टेक्ट कर लो हमारे साथ। अब लिखा हुआ है भाई हम लोग $260 देने के लिए तैयार हैं महीने का, सर्विसेज बढ़ाते जाओ हमारी। इससे ज़्यादा चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट करो भाई। वाह, इसका प्रोग्राम भी है ज़बरदस्त। तो खैर ये चीज़ें थी। तो इसमें ना हम लोग ना न्यू कन्वर्जन डालते हैं और उसको ट्राई करते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करती है। ठीक है हुआ यार वो तो वो हमारा गूगल मीट का लिंक जो है ना वो एक्सपायर हो गया था और हमें पता ही नहीं चला। तो खैर यार शहजाद, मैं फिर आपको ना चीज़ें कुछ सजेस्ट कर देता हूँ। आप वो सारी की सारी चीज़ें आपने बनानी है, ठीक हो गया। और मज़ीद जो है ना इन चीज़ों को फिर हम लोग बैठ के ना इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक हो गया। आप रिकमेंडेशंस दे दें, मैं फिर इंशाल्लाह उसको अप्लाई कर। ठीक हो गया। मेरी असल में 5 मिनट के बाद मेरी एक मीटिंग, मैं उसको अटेंड करता हूँ। उसके बाद जो है ना चीज़ें मैं आपके पास सेंड कर दूँगा, आपको बता दूँगा, या फिर मैं रात के टाइम फिर से बैठूँगा लैपटॉप पे 2-1 बजे तक। उसके बाद जो है ना हम लोग फिर इकट्ठे मिलकर ना मज़ीद जो है ना इसको जो है ना कन्वर्जन ट्रैकिंग इसकी सही तरीके 1-2 सेटअप कर लें, फिर उस पर टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें। ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी। कोई मसला नहीं यार। आज का जो हमारा लेक्चर था उस पे हम लोगों ने कैंपेन को बनाना था, कैंपेन के बारे में डिस्कस करना था, बट हम लोग चले गए एक जो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है उसके बारे में डिस्कशंस करने में, उसकी ऑप्टिमाइजेशन और ये तमाम तो चीज़ें। मतलब हम लोग किस पे चले गए, मतलब ऑडिट पे चले गए कि किस तरह से कैंपेन को ऑडिट करते हैं। हम उन चीज़ों को एनालाइज करने लग गए और उन्हीं चीज़ों को ही देखने लग गए। खैर इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं आज, और नेक्स्ट वीक से ना इंशाल्लाह ताला जो हमारा कैंपेन का जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, तमाम तर चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द तक ना हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और एक ही वीक के अंदर ना जितने भी हमारी कैंपेन्स हैं उन सारों को हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग अपने कोर्स को ना एंड पे लेके जाते हैं, ताकि जो हमारा असल काम है ना हम लोग उसकी तरफ आएँ। उस पर जितना भी टाइम लग जाए उसमें हमारा ही क्या कहते हैं फ़ायदा भी है, उसमें हमारा नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा, एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक हो गया सब, अपना ख्याल रखना, और आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फ़िलहाल। और सामा मैं फिर आपको मैं ना ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूँगा नेक्स्ट वीक का पूरा जो हमारा शेड्यूल होगा उसको, और मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीक का हमारा क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी मुताबिक चलेंगे, ताकि जल्द से जल्द तक हम लोग उन चीज़ों को कंप्लीट करें। सर नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगी या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रूटीन में देख लूँगा अपनी, तो नेक्स्ट वीक के अंदर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक पूरा ले जाएं हम लोग और इन चीज़ों को हम लोग ताकि क्लोज अप करें। ठीक है सर, ठीक हो गया, ताकि ये जो महीना हमारा जून का जो है ना, इस जून के महीने के अंदर हम लोग अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, ताकि हम लोग जो वर्क एक्सपीरियंस जो है ना हम लोग उसकी तरफ आए हम लोग। ठीक है सर, ठीक हो गया। जी फरनास आप कुछ कह रहे थे? जी मैं यही कह रहा था कि मैं खुद सोचा था आपसे कहूँ आप बेशक पूरी वीक क्लास ले लें और मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं पूरी वीक क्लास दूंगा। ऐसे सर ने दिल की बात बोल दी सबके। यार ऐसी यार मुझे भी मुझे भी इस चीज़ का यार बड़ा एहसास होता है यार, ठीक है। और जिस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक चल रहे थे हम लोग, दरमियान में कुछ इश्यूज़ ये तो वो तमाम तो चीज़ों के मुताबिक देखा जाए तो, क्योंकि गूगल एड्स इटसेल्फ बहुत ही लेंथी है
अभी हम लोग शहजाद का हम लोग केस डिस्कस कर रहे, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, सिर्फ एक केस को डिस्कस कर रहे थे और ये कितना लेंथी चला गया था हमारा। 1-1.5 घंटा जो है ना हमारा लेक्चर इसी के अंदर ही गुजर गया। उसके बाद जाके हमें कुछ चीज़ों का फाइंड आउट हुआ कि क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और उसकी वजह से ना हमारा बजट भी ज़ाया हो रहा है और हमें जो सेल्स जो है ना, हमारा जो कन्वर्जन्स है ना, वो हमें नहीं मिल पा रही। उसकी वो चीज़ हमने फाइंड आउट की है। अब हम उसको बनाएंगे, उस पर मज़ीद प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस पर और मज़ीद टाइम हमारा चला जाएगा। सही बात है, प्रैक्टिकल तो सर बहुत टाइम टेकिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत टाइम लगता है। और ये अभी हमारा आज वैसे मैंने आपका एक घंटे का लेक्चर होता है ना, वो तकरीबन पूरे वीक का होमवर्क होता है अगर उसको सीरियसली बंदा करे तो। हाँ, ये बात भी सही है। चले ठीक हो यार सब लोग। जी सर, मैं पूछूं कि अगर हम जैसे अब हम कोई ऐड नया खुद बनाएंगे तो हमें भी इन चीज़ों को इतनी बारीकी से देखना होगा। ऑफ कोर्स। तो हम ऐड रन करने से पहले हम अगर उसकी टेस्टिंग करके सारी चीज़ें चेकआउट कर लें, उसके बाद ऐड पब्लिश करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? किस चीज़ की टेस्टिंग की बात कर रही हैं आप? यानी कोई भी अगर मैं फॉर एग्जांपल करूँ, कोई भी अगर हम ऐड बनाएं और उसको रन करने से पहले हम सारी चीज़ों की टेस्टिंग कर लें, उसके बाद उसको करें। टेस्टिंग में क्या कन्वर्जन ट्रैकिंग की टेस्टिंग की बात कर रही हैं, किस चीज़ की बात कर रही हैं? जी सारी हाँ, देखिए कन्वर्जन ट्रैकिंग ये तमाम तो चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पहले ही करना पड़ेगा। अभी आप शहजाद भी का केस देख लो, तो उसमें हमें क्या इशू आ रहा है कन्वर्जन ट्रैकिंग का। क्लाइंट कह रहा है मुझे एक कॉल भी नहीं आई, बट हमें यहाँ शो हो रहे हैं कि हमने तो 7-8 कॉल दी हैं, लेकिन क्लाइंट कह रहा है मुझे 8 कन्वर्जन शो हो रही है, बट सिंगल हमें ₹1 के भी हमें बिज़नेस जनरेट नहीं हुआ। लेकिन गूगल ने हमें 8 कन्वर्जन की पैसे तो काट लिए। अब 8 कन्वर्जन का हम लोग खाली बिज़नेस देखें तो हमारा 100-150 मतलब 25-30 हज़ार पाकिस्तानी रुपए तो गए। अगर ये हमारा अपना खुद का बिज़नेस होता तो ये 25-30 हज़ार हमें ऐसे चुभ रहे होते, अल्लाह ठीक है ना, हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था यार 25-30 हज़ार रुपये हमने दिया और ₹1 का बिज़नेस नहीं जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो देखें, जब आप क्लाइंट के बिज़नेस को क्लाइंट का बिज़नेस ना समझें, आप अपना बिज़नेस लेके चलेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, साथ साथ आपको एहसास भी रहेगा कि यार मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जिसकी वजह से क्लाइंट का बजट ज़ाया हो। वो देखो यार, वो आपके क्लाइंट की डीलिंग और आपका है, ठीक है ना। क्लाइंट कहता है मैं काम नहीं करवाना चाहता, वो छोड़ के जा रहा है, लेकिन आपका जो ईमान है ना, आपका जो दिल है ना, वो साफ़ होगा कि यार मैंने इस तरह की कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से क्लाइंट का बजट ज़ाया हुआ है। जैसे सर इनके ऐड में जो बना हुआ था, तो उन्होंने एनालिटिक और ये सब यूज़ नहीं किया, टैग मैनेजर यूज़ ही नहीं करा, डायरेक्ट एनालिटिक से और GA4 से ज्वाइन कर दिया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ, ये उन्होंने अब मुझे मज़ीद देखना पड़ेगा कि क्या गूगल टैग मैनेजर के अंदर हम लोग इस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसने गूगल एनालिटिक्स को यूज़ किया। क्योंकि गूगल टैग मैनेजर जो है ना, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ है। उससे पहले जितनी भी ट्रैकिंग होती है ना, वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू होती थी, ठीक हो गया। तो जिस भाई ने जी सर, ये तो मैंने पढ़ा है। हाँ, जिस भाई ने ना इनकी हेल्प की है ना, तो वो लाजमी उसको गूगल एनालिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस होगा, तो वो उन्होंने वहाँ से इसकी ट्रैकिंग बना कर दे दी होगी, ठीक हो गया। अच्छा। और दूसरा शहजाद भाई, आप खुद से सीखें सारी चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप खुद से करें। अब आप कैंपेन तो चला रहे हैं, और जब तक आपको खुद यकीन नहीं होगा जो कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने बनाई है वो एग्जैक्टली 100% ठीक है या नहीं है, तब तक आप आगे का जो आपकी जर्नी जो है ना, वो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जी सर, मैं आपके लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो और मेरे पास तो लकीली इम्प्लीमेंट करने के लिए अकाउंट्स भी हैं जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को खुद ही हैंडल करूँगा इंशाल्लाह। आपकी सरपरस्ती रहेगी इंशाल्लाह, गाइडेंस आपकी रहेगी, मैं खुद ही हैंडल करूँगा। चलें बेस्ट हो गया। चलें ठीक है, सब लोग ख्याल रखें अपना। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।